मित्रों, अगर हम लोग अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने जाते हैं और अगर उस काम में मुझे असफलता हाथ लगती है तो हम अवश्य कहते हैं कि ये तो मेरे किस्मत का दोष है। तो मित्रों, आज की कथा इसी पे आधारित है। जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं और हर काम के लिए वो अपने किस्मत पे निर्भर रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा किस्मत तो खराब है, इस वजह से मुझे इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। तो मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, एक बार की बात है, तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं रास्ते पे जा रहे थे। उन्होंने उसी रास्ते में देखा कि एक नौजवान व्यक्ति एक चट्टान पे बैठा रो रहा है। यह देखकर महात्मा बुद्ध उस नौजवान व्यक्ति के पास गए और उससे बोले कि पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतना उदास क्यों हो और यहाँ पे इतने फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? तुम इतने उदास क्यों हो? मित्रों, गौतम बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा किस्मत ही खराब है। उस नौजवान की बात सुनकर तथागत बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमसे किसने कहा पुत्र कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत खराब कैसे है। इस पर वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था पर हर साल इसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। इस प्रकार वह नौजवान आगे कहता चला गया और फिर कहा कि मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देखो और कुछ उससे तुम सीखो। इन सभी की बातें सुनकर तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि मैं हर कार्य में असफल होते हुए जा रहा हूँ। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठा रो रहा था। उस नौजवान की बातें सुनकर तथागत बुद्ध बोले, तो ये बात है, वैसे क्या तुम इसके अलावा और भी कोई व्यापार करना चाहते हो? बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इस पर तथागत बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो पुत्र? इस पर उस नौजवान ने बोला, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। इस पर तथागत बुद्ध ने उस नौजवान से पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? तथागत बुद्ध की सवाल सुनकर वह नौजवान व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। इस पर तथागत बुद्ध ने कहा कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? इस पर वह नौजवान व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इस पर तथागत बुद्ध ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतना सुनते ही उस नौजवान के मन में एक उत्साह की किरण जगती हुई दिखी। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे बुद्ध,
आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। इस पर तथागत बुद्ध ने कहा कि जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव तुम्हें वह दे रहा है। तुम उस अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें तुमसे करेगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत मार्ग पे चल पड़ो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इस पर उस नौजवान ने कहा कि हाँ बुद्ध, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो लोग भी मेरी बात नहीं समझते। वो भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं रहते। इस पर तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं सब समझ गया, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी है, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरे के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। तथागत बुद्ध की बातें सुनकर उस नौजवान के चेहरे के भाव बदल गए और वह बोला, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर तथागत बुद्ध ने एक छोटा सा डब्बा उस व्यक्ति के हाथ में दिया और वो छोटा सा डब्बा उस नौजवान के हाथ में देते हुए तथागत बुद्ध ने कहा कि इस डिब्बे को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता दिखाई न दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इस पर उस नौजवान ने तथागत बुद्ध को धन्यवाद दिया और वह बॉक्स को लेकर अपने साथ चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह नौजवान व्यक्ति भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्य काल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं थी। लेकिन मित्रों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन जिस राज्य में वह नौजवान लड़का रहता था, उसी राज्य पे पड़ोसी राज्य वाले आक्रमण कर दिए और पड़ोसी राज्य के आक्रमण से उस राज्य में रहने वाले सभी लोग इधर उधर होने लगे और पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने उसके गांव में लूटपाट की और उन सैनिकों ने सारे व्यापारियों का सारा धन लूट लिया। इसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उस नौजवान को अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा।
वह नौजवान अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उस नौजवान का हृदय चित्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए, इसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन फिर से व्यर्थ हो चुका है और सारा दुनिया व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आज जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः यह जीवन समाप्ति हो जाएगा। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। यह सब सोचते ही वह नौजवान अपने जीवन को समाप्त फिर से करने ही वाला था कि उसके मन में तथागत बुद्ध के द्वारा दिया हुआ उस बॉक्स के बारे में उसे ध्यान आया कि तथागत बुद्ध ने उसे कहा था कि कभी भी अगर तुम्हें बहुत ज्यादा निराशा लगेगी तभी तुम उस बॉक्स को खोलना। उसने उत्सुकता बस अपने उस बॉक्स को ढूंढने लगा। आखिरकार वह बॉक्स उसे मिल गया। उस नौजवान ने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, उस बॉक्स के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुरा पड़ा, क्योंकि पर्ची पर लिखा था कि पुत्र घबराओ नहीं, यह समय भी बीत जाएगा। और वह नौजवान फिर उस डिब्बे को बंद किया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक फिर से दिखने लगी और वह नौजवान फिर से उठ खड़ा हुआ और एक नया व्यापार आरंभ किया। इस बार उस नौजवान ने जो व्यापार आरंभ किया, उस व्यापार में उसे अनुभव भी था और वह जल्द ही अपने नए मुकाम को हासिल कर लिया और जितना धनवान वो पहले था उससे कई गुना धनवान वह नौजवान वापस से बन बैठा। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीनन जल्दी ही आपकी किस्मत बदलेगी। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका भला करे।